हेलो मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि अभी यूपी बोर्ड का मैंने सेक्शन ए किया था एमसीक्यूज वाला, अब अपना देखेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको दिख रहा होगा दूसरे का जो क्वेश्चन पहला वाला है उसमें जो फिगर दिखाया गया है, ये रेजोनेंस अनादि स्थिति में प्रतिरोध आर से जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा। तो बेटा रेजोनेंस में क्या होता है, ये एल इक्वल सी के हो जाता है, और जब एल इक्वल सी के हो जाएगा एक्स एल इक्वल एक्स सी के, तो इम्पीडेंस मतलब प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर होती है। तो उस समय आई इक्वल बी अपॉन जेड या आई इक्वल वी अपॉन आर ये इसका आंसर हो जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा है कि 12.8 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा में न्यूट्रॉन की डी ब्राउन तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल एच अपॉन अंडर रूट 2m ई के, या ई कह सकते हैं। जब इसमें हम एच की वैल्यू लगाते हैं, प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन है उसका द्रव्यमान लगाते हैं, ई की वैल्यू दी है 12.8, इसको चेंज करें जूल में चेंज करेंगे, तब इसका इस फॉर्मूले से निकल के आता आंसर 8 × 10⁻15 मीटर। आप इसे कर लेंगे। इसमें पूछा गया है विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा से दर्शाते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओके बेटा। और ये चौथा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है हमसे अनुचुंबकीय एवं प्रचुंबकीय पदार्थ में अंतर। ये बच्चों से हम लिख दिया होगा, बहुत सिंपल है। रेडियो सक्रियता की घटना क्या है, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस। अच्छा, दूसरा समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस और अवतल लेंस, अगर इन दोनों को संपर्क में रख दें तो तुल्य फोकस दूरी कितनी होगी। तो फॉर्मूला होता है एफ इक्वल F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2। एक F1 तो हो जाएगा F, दूसरा F2 हो जाएगा -F। अब जब F से F कट जाएगा तो 0 अपॉन में आ जाएगा, तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक बेटा, इसका आंसर ये हो गया। अगर तीसरे के कै की बात करें तो प्रत्यावर्ती परिपथों में शक्ति गुणांक एवं बार्टीन धारा का अर्थ समझाइए। बस शक्ति गुणांक किसे कहते हैं और बार्टीन धारा किसे कहते हैं। ऐसी धारा जिसे किसी परिपथ में प्रवाहित होने पर कोई शक्ति क्षय नहीं होता, तो ऐसी धारा को हम बार्टीन धारा कहते हैं। और ये तीसरे का जो ख है इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, ये फॉर्मूला लगा है C इक्वल A एप्सिलॉन अपॉन D और C इक्वल Q अपॉन B, मतलब एक नया फॉर्म बन गया Q इक्वल A एप्सिलॉन नॉट E। सारी वैल्यू दी गई है हमें,